देहरादून में एक मर्डर के बाद भारी गुस्सा है। इस मर्डर ने फिर से उत्तराखंड में बाहरी लोगों की गुंडई को जगजाहिर कर दिया है। देहरादून के स्थानीय निवासी रवि बडोला की 16 जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उनके दो साथी सुभाष छेत्री और मनोज नेगी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार शाम को रवि अपने दोनों साथियों के साथ सोनू भारद्वाज नाम के व्यक्ति के डोवाल चौक स्थित घर पर अपनी कार लेने के लिए गए थे, जिसे लेकर पैसों का कुछ विवाद चल रहा था। आरोप है कि जैसे ही रवि बडोला और उनके साथी वहां पहुंचे, वैसे ही सोनू और उनके साथियों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें रवि की मौत हो गई। इस पूरी वारदात में सोनू भारद्वाज के साथ साथ उसका भाई मोनू भारद्वाज, रामवीर, शंभू यादव, अंकुश, योगेश और मनीष नाम के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों की माने तो रवि ने सागर यानी कि शंभू यादव को अपनी कार दी थी, लेकिन शंभू ने कार 4.25 लाख में सोनू भारद्वाज के यहाँ गिरवी रख दी, जिसके बाद अपनी कार वापस लेने को लेकर ही रवि का विवाद शंभू यादव और सोनू भारद्वाज से शुरू हुआ था। रविवार को जब अपनी कार लेने के लिए रवि अपने साथियों के साथ डोभाल चौक स्थित सोनू के घर पहुंचा, तो वहां सोनू के साथ उसके घर पर उसके अन्य साथी भी मौजूद थे, जिन्होंने रवि की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया। इस पूरी वारदात का मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हिस्ट्री सीटर रामवीर है, जिसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि रामवीर पर हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं, यहाँ तक कि अभी वो पैरोल पर बाहर आया था। रामवीर के साथ साथ मोनू, शंभू, अंकुश, योगेश और मनीष अक्सर सोनू भारद्वाज के घर पर आया जाया करते थे। अब सोचिए कि ऐसे हत्यारे जो पैरोल पर बाहर हैं, वो उत्तराखंड की सड़कों पर घूम रहे हैं और यहाँ गैंग बनाकर मिल रहे हैं, और ये सभी लोग उत्तराखंड के बाहर से हैं। कोई भी इनमें पहाड़ी नहीं है। ऐसे में लोगों में भयंकर आक्रोश है। बाहरी लोगों द्वारा यहाँ गुंडई की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में गुप्ता बंधुओं के उत्पीड़न के चलते बाबा साहनी की आत्महत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब फिर से बाहर से आने वाले बदमाशों द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया है। उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से आक्रोशित लोग कई बार सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन लगातार असफल हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। अंकिता भंडारी मामले में अभी तक इंसाफ की आस लगाई जा रही है। इस अपराध को भी गैर पहाड़ी मूल के लोगों ने ही अंजाम दिया था। उत्तराखंड में ज्यादातर पहाड़ी मूल के लोग रहते हैं, लेकिन वही लोग बाहरी लोगों द्वारा यहाँ किए जा रहे अपराध से सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, और लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले जिनमें उत्तराखंड के बाहरी राज्यों के लोग यहां पर आकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे मामले ये साबित कर रहे हैं कि आपराधिक मामलों में वृद्धि की सबसे बड़ी वजह बाहरी लोग ही हैं। बहरहाल रवि बडोला की हत्या को लेकर पुलिस सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन क्या ऐसी वारदातों को रोकने के लिए उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं है? शायद इसीलिए प्रदेश में भू कानून और मूल निवास जैसी मांगें जोर पकड़ रही हैं।